हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे मार्केट रिसर्च के ऊपर। कैसे कंपनियां सही मार्केट रिसर्च करके दूसरी कंपनियों से आगे निकल जाती हैं। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस खोला एंड उस बिजनेस को खोलने के बाद आप लोगों को सर्विस भी प्रोवाइड करने लग गए, लेकिन आपने बिजनेस को शुरू करते वक्त मार्केट रिसर्च नहीं की एंड आपका बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पाया एंड आप लॉस में चले गए सिर्फ एक काम की वजह से, बिना प्रॉपर प्लानिंग और मार्केट रिसर्च के। ये मार्केट रिसर्च किसी भी बिजनेस के लिए बिना ड्राइवर के कार जैसी है। अगर बिजनेस को शुरू करने के समय अच्छे से उस बिजनेस के बारे में मार्केट रिसर्च की है तो बिजनेस को सही डायरेक्शन मिल जाती है, जिससे वो बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाता है। एंड इसे समझने के लिए इन स्टोरीज को ध्यान से समझिए। नोकिया अपने समय की जानी मानी कंपनी थी। उस समय तो मोबाइल मतलब नोकिया, लेकिन नोकिया ने मार्केट रिसर्च नहीं की और वो बैंकरप्ट हो गई। नोकिया ने सबसे पहले स्मार्टफोन बनाए थे, लेकिन वो भूल गई थी कि लोग अब भी कीपैड के मोबाइल्स का ही यूज करते हैं। एंड नोकिया की ये सबसे बड़ी गलती थी कि नोकिया ने अपने स्मार्टफोन्स में क्वेर्टी कीबोर्ड दिया था जो लोगों को पसंद नहीं आया। एंड नोकिया ने इन सब चीजों को जब लॉन्च किया था जब एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां मार्केट में अपना कब्जा जमा चुकी थी। एंड ऐसा ही हुआ याहू के साथ। 2010 के बाद याहू बैंकरप्ट हो गई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मार्केट रिसर्च। याहू ने अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में नॉलेज नहीं ली एंड ना ही उसके बारे में जाना। जब गूगल नए नए स्टार्टअप्स को एक्वायर कर रही थी तब याहू स्टार्टअप्स को एक्वायर करने की जगह उन्हें मना कर रही थी। इन 2016 याहू के 500 मिलियन अकाउंट्स हैक हो गए थे, जिसकी वजह से याहू को बहुत बड़ा लॉस हुआ था। अब आपने तो देख लिया, अगर आपने बिजनेस को शुरू करने के समय मार्केट रिसर्च नहीं की तो आप भी इन्हीं कंपनियों की तरह लॉस में जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ और कंपनियों की कहानियां बताऊंगा जो मार्केट रिसर्च करके ग्रो हुई हैं और यूनिकॉर्न कंपनियां बन चुकी हैं। फ्लिपकार्ट, इस कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा। जिस समय फ्लिपकार्ट ने मार्केट में अपना पहला कदम रखा था तो उस समय मार्केट में अमेजॉन, अलीबाबा और स्नैपडील जैसी कंपनियां बहुत चलती थी। लेकिन फ्लिपकार्ट के सीईओ सचिन एंड बिन्नी बंसल ने इस मार्केट रिसर्च को बखूबी समझा और कुछ अलग करने की कोशिश की। जब मार्केट में फ्लिपकार्ट आया नहीं था तो उस समय सिर्फ हाई क्लास पीपल ही ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, लेकिन फ्लिपकार्ट का पहला मकसद ही ये था कि वो देश के कोने कोने तक जाए। एंड फ्लिपकार्ट ने मार्केट रिसर्च इतनी अच्छी की थी, शॉप नाउ एंड पे लेटर की फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी फ्लिपकार्ट ने ही ली थी। फ्लिपकार्ट ने कस्टमर्स को अपने ऐप पर एंगेज रखने के लिए नए नए ऑप्शंस दिए, जैसे आप फ्लिपकार्ट पर गेम्स भी खेल सकते हैं। एंड फ्लिपकार्ट ने अपने एडवर्टाइजमेंट बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से करवाए, जैसे अमिताभ बच्चन से, आलिया भट्ट से, रणवीर कपूर से। एंड पीपल इनको अपना आइडल मानते हैं, जिसकी वजह से फ्लिपकार्ट पर और नए कस्टमर्स आए एंड दे विल बिकम अ यूनिकॉर्न कंपनी। ओयो भी इंडिया का एक सक्सेसफुल स्टार्टअप है। लोगों को, विजिटर्स को 500 से 1000 रुपए के बीच में एक कमरा चाहिए था रहने के लिए, लेकिन ओयो वालों ने मार्केट रिसर्च की और जाना कि इंडिया में लोगों के लिए या विजिटर्स के रहने के लिए गिने चुने होटल्स हैं जिनका रेंट 4 से 5000 के बीच में है, जिसमें कोई विजिटर्स रहना ही नहीं चाहता। एंड इसी मार्केट रिसर्च से ओयो ने अपने ओयो रूम्स बनाए जो हर कहीं पर आसानी से अवेलेबल भी और सस्ते भी। एंड ओयो ने डिजिटल एप्स के साथ मिलकर भी अपनी ऑनलाइन बुकिंग शुरू की। ओला ने भी बिना मार्केट रिसर्च के अपना बिजनेस नहीं खोला था। ओला से पहले यूबर और फास्ट ट्रैक बहुत चलते थे एंड यूबर ने तो इंडिया का 50% हिस्सा कवर कर रखा था, क्योंकि ओला से पहले लोगों के पास और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन इस समय ओला ने इंडिया का 70% हिस्सा कवर कर रखा है इन ऑनलाइन बुकिंग कैब्स। ओला ने मार्केट रिसर्च में ये देखा कि और कंपनीज लोगों को कैब्स दे रही हैं, लेकिन लोग उन कैब्स से सेटिस्फाई नहीं हैं। एंड ओला ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। ओला ने 20 से 45 साल के लोगों को टारगेट बनाया जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं। एंड ओला ने देखा जब भी कोई यूबर या फास्ट ट्रैक की कैब्स को ऑनलाइन बुक करता है तो उन्हें बहुत सी परेशानियां आती हैं, लेकिन ओला ने अपने बुकिंग को एकदम स्मूथली बनाया जिससे कोई भी आसानी से कैब्स को बुक कर सकता है। अब आते हैं लेंसकार्ट पर। इंडिया में ग्लासेस और लेंस की लेंसकार्ट इतनी बड़ी कंपनी नहीं है। इस कंपनी ने ग्लासेस और लेंस के साथ साथ इंडिया में ई कॉमर्स का भी बड़ा हिस्सा कवर कर रखा है। इंडिया में लेंसकार्ट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर ट्रेडिशनल रिटेलर्स हैं, लेकिन इस बात को बड़े ध्यान से समझना। लेंसकार्ट ने मार्केट रिसर्च तो की, लेकिन उसे पता था कि कोई भी ग्लासेस और लेंस ऑनलाइन क्यों मंगवाएगा। वो ग्लासेस को अपने घर के पास से किसी दुकान से ले लेगा। एंड लेंसकार्ट को भी कुछ अलग करना था। देन लेंसकार्ट को आइडिया आया कि हम अपने सप्लायर्स को कस्टमर से घर भेजेंगे फॉर चेक द आइज़। एंड ये तरीका लोगों को बहुत पसंद आया। लेंसकार्ट ने भी ये बखूबी समझा कि इंडिया में सबको फ्री चीज़ चाहिए। एंड लेंसकार्ट अपने पहले ऑर्डर पर सबको फ्रेम्स फ्री में देता है। अब समझते हैं कि पेपर बोट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या थी। इस कंपनी ने कैसे मार्केट रिसर्च की। जिस समय पेपर बोट चालू हुई थी तो उस समय मार्केट में फ्रूटी, माजा, रियल जूस, ट्रॉपिकाना बहुत चलती थी, लेकिन पेपर बोट ने कुछ अलग करा। उसने सोचा कि प्लास्टिक की बोतलों में भी जूस आता है, कागज़ के डिब्बों में भी जूस आता है,
तो उसने अलग से कागज़ का पाउच बनाया और मार्केट में उतारा। वो बिल्कुल जूस के टाइप का कागज़ था एंड पेपर बोट को पता था कि मार्केट में सभी फ्लेवर्स के जूस अवेलेबल हैं एंड इसलिए पेपर बोट ने अलग फ्लेवर्स निकाले जैसे काला, खट्टा, नींबू, जामुन, जिसने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। एंड जब भी लोग उसे खरीदने जाते तो लोगों को पेपर बोट का जूस अलग से ही दिख जाता। जैसे पेपर बोट की मार्केट सेल्स इंक्रीज हो गई एंड आज वो यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। एंड अगर आप भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो इस चीज़ को अपने बिजनेस में ज़रूर अप्लाई करें। अपनी सर्विस को प्रोवाइड करने से पहले अपने कस्टमर्स को देखो, क्या वो प्री पेमेंट करने के लिए तैयार हैं, कि अभी सर्विस प्रोवाइड भी नहीं करी और कस्टमर्स ने रुपये दे दिए, या वो लेटर ऑफ इंटेंट करने के लिए तैयार हैं, मतलब आप सर्विस प्रोवाइड करो हम खरीद लेंगे, या फिर वो स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखा रहा है कि आप सर्विस प्रोवाइड करो, अगर वो सर्विस हमारे नीड के हिसाब से हुई तो हम खरीद लेंगे। अगर इनमें से कुछ नहीं हो रहा है तो अभी आपकी सर्विस तैयार नहीं है मार्केट में उतरने के लिए। अभी आपको उस सर्विस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। अब आप समझ गए होंगे कि मार्केट रिसर्च से कोई भी अपने स्टार्टअप को ग्रो कैसे कर सकता है। एंड हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो हम किस टॉपिक के ऊपर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।